नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि वाले लोग स्वभाव से भावुक, संवेदनशील और परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। ये लोग अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं और दिल से जुड़कर काम करते हैं। 2026 का साल कर्क राशि के लिए कई नई अवसर और चुनौतियां लेकर आने वाला है। इस वर्ष इनके जीवन में परिवार, करियर और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देंगे। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि 2026 में कर्क राशि के जातकों का भविष्यफल कैसा रहेगा। दोस्तों, जो भी जानकारी आप सुनने जा रहे हैं वह मैंने प्रसिद्ध और विश्वसनीय ठाकुर प्रसाद पंचांग से ली है। यह पंचांग वर्षों से घर घर में पूजा पाठ और ज्योतिषीय मार्गदर्शन का आधार रहा है। तो आइए 2026 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जानते हैं। इस वर्ष शनि मीन राशि में नवम भाव में रहेगा। 25 नवंबर तक राहु कुंभ राशि में अष्टम भाव में रहेगा तथा मकर राशि में सप्तम भाव में गोचर करेगा। वर्ष के पूर्वार्ध में बृहस्पति मिथुन राशि में द्वादश भाव में रहेगा तथा 2 जून को कर्क राशि में द्वितीय भाव में गोचर करेगा। 31 अक्टूबर को बृहस्पति तीव्र गति से चलते हुए सिंह राशि में द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा। इस वर्ष मंगल अपनी सामान्य गति से भ्रमण करेगा। वर्ष की शुरुआत में 1 फरवरी तक शुक्र अस्त रहेगा तथा अक्टूबर में भी 14 दिन अस्त रहेगा। अब बात करते हैं पेशे के बारे में। वर्ष का पहला भाग उद्यमिता के मामले में मिश्रित परिणाम देगा। वर्ष की शुरुआत में 12वें भाग में बृहस्पति के गोचरीय प्रभाव के कारण पेशे से बहुत अधिक लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको अपने कार्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। आपके गुप्त शत्रु आपके काम में बाधाएं और समस्याएं पैदा कर सकते हैं क्योंकि राहु 8वें भाग में स्थित है। इसलिए आपको इस अंतराल के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और इस समय कोई भी उद्योग शुरू नहीं करना चाहिए। अपने पहले से चल रहे व्यवसाय को योजनाबद्ध और सुचारू तरीके से चलाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष औसत रहेगा। 2 जून के बाद समय बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव से आपके व्यवसाय में अच्छा लाभ होगा। अधिकारियों और वरिष्ठ व्यक्तियों से आपको पूरे दिल से सहयोग मिलेगा। लग्न में बृहस्पति आपके मन में एक नए विचार और योजनाएं उत्पन्न करेगा और इन विचारों और योजनाओं का लाभ उठाकर आप अपने व्यवसाय में उल्लेखनीय उन्नति करेंगे। अब देख लेते हैं धन संपत्ति। वर्ष का पहला भाग आर्थिक दृष्टिकोण से मध्यम रूप से शुभ रहेगा। 12वें भाग में बृहस्पति के होने से धन प्रभाव में बाधा उत्पन्न होगी। यह आर्थिक प्रगति में कमी का कारण बन सकता है। इस अवधि में आपको कोई निवेश नहीं करना चाहिए या किसी को उधार नहीं देना चाहिए, अन्यथा उधार दिया गया धन वापस मिलने के संकेत नहीं है। लेकिन मामा पक्ष से आपको कुछ लाभ अवश्य होगा। बृहस्पति के गोचर के बाद यह समय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है। उस समय आपको अपना रुका हुआ धन पैसा मिल सकता है। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव पत्नी या मित्रों से लाभ का कारक बनेगी या वे आर्थिक स्थिति को सुधारने में पूर्ण सहयोग करेंगे। आप अपने व्यवसाय के लिए गतिविधियों को बढ़ाने के लिए धन खर्च कर सकते हैं। आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए खर्च करेंगे। 31 अक्टूबर के बाद आपको रत्न और आभूषण आदि की प्राप्ति होगी और ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं घर परिवार और समाज कैसा रहेगा 2026 में। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष मध्यम रूप से शुभ रहेगा। चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के सदस्यों में आपसी सहयोग की भावना विकसित होगी, जिससे परिवार में शांति और सद्भाव का वातावरण बने रहेगा। मामा पक्ष से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। अष्टम भाव में राहु के होने के कारण ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकता है। 2 जून के बाद समय बहुत अनुकूल रहेगा। आपके बेटे बेटी की शादी होगी या आपके परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न होगा। इन कार्यों को पूरा करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चूंकि बृहस्पति का सप्तम भाव पर दृष्टि प्रभाव है, इसलिए आपकी पत्नी के साथ मधुर संबंध रहेगा। यह वर्ष आपको सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा के मामले में औसत परिणाम देगा। अब बात कर लेते हैं बच्चे के बारे में। वर्ष का पहला भाग संतान के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। 12वें भाग में बृहस्पति पर राहु की दृष्टि के कारण संतान से संबंधित कुछ चिंताएं हो सकती हैं। आपके बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान रहें।
2 जून के बाद बृहस्पति के गोचरीय प्रभाव के कारण समय अनुकूल रहेगा। उस समय आपके बच्चे अपनी मेहनत के बल पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। उनका पढ़ाई में मन लगेगा। नवविवाहितों के लिए यह समय संतान प्राप्ति के लिए शुभ है। यह समय आपके दूसरे बच्चे के लिए भी शुभ है। यदि वह विवाह योग्य है तो इस समय में उसका विवाह हो सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। साल का पहला भाग आमतौर पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभ नहीं रहेगा। 12वें भाग में स्थित बृहस्पति आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ला सकता है। मधुमेह रोगियों को बहुत सख्ती से अपने खान पान का पालन करना चाहिए। बृहस्पति के वायु राशि में होने के कारण संचारी, श्वसन और पेट से संबंधी विकार हो सकते हैं। 2 जून के बाद बृहस्पति लग्न भाव में गोचर करेगा, इसलिए उस समय आपकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आप मानसिक रूप से संतुलित और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। करियर और प्रतियोगिता के बारे में बात करते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से वर्ष का पहला भाग अत्यंत अनुकूल रहेगा। बृहस्पति और शनि की 6ठे भाव पर संयुक्ति दृष्टि के कारण प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। बेरोजगार जातकों को वर्ष की शुरुआत में रोजगार मिल सकता है। 2 जून के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप सर्वोच्च स्थान पर होंगे। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो आप किसी उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए समय काफी अनुकूल है। अब बात कर लेते हैं यात्रा एवं स्थानांतरण के बारे में। वर्ष का पहला भाग यात्रियों के लिए प्रेरित करेगा। 12वें भाग में बृहस्पति विदेश यात्रा का संकेत है। इस अवधि में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। 2 जून के बाद 9वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि लंबी यात्राओं का संकेत है। 3रे भाव पर शनि की दृष्टि लंबी यात्राओं के साथ साथ छोटी और महत्वहीन यात्राओं की ओर भी इशारा करती है। अब बात कर लेते हैं धार्मिक कार्य और ग्रहों की शांति के बारे में। यह वर्ष धार्मिक गतिविधियों के लिए अच्छे अवसर प्रदान करेगा। 12वें भाव में स्थित बृहस्पति और 9वें भाव में स्थित शनि का प्रभाव आपको अधिक दान पुण्य करने के लिए प्रेरित करेगा। 2 जून के बाद बृहस्पति लग्न में गोचर करेगा। उस समय बृहस्पति पंचम और 9वें भाव पर दृष्टि रखेगा, जो आपके आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि का संकेत देता है। आप अपने धार्मिक गुरुओं का आदर करेंगे और उनके उपदेशों का पालन करेंगे। आप मंत्र का जाप करेंगे और इस प्रकार अपनी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि करेंगे। माता पिता, गुरुओं, साधु संतों और अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। मंदिर या धार्मिक स्थानों पर एक केला या बेसन के लड्डू दान करें। बुधवार को गणेश जी को दुर्वा के पत्ते चढ़ाएं। तो दोस्तों, ये था 2026 का कर्क राशि फल ठाकुर प्रसाद पंचांग के अनुसार। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।